तो आज हम लोग ये जो प्रोजेक्ट है ये बनाने वाले हैं, जिसमें होवर करने पे देखें इस तरह का एनिमेशन इफेक्ट होगा कि एक बड़ा हो रहा है तो दूसरा छोटा हो रहा है, और ये कार्ड कैसे सेट हुए हुए हैं ऑटोमेटिकली, ये अपनी मर्ज़ी की स्पेस कैसे ले रहे हैं, विड्थ कैसे ले रहे हैं। तो आज हम ये बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं टाइम बगैर वेस्ट किए। राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ। फ़ोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ फ्लेक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर जो है मैं आऊँगा और राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद कोड कर दूँगा, तो ये हमारे पास जो है खुल जाएगा। इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। एक पुराना वाला मेरा पुराना वाला बंद कर दिया मैंने, नया वाले पे आ गए। इसको ये भी और जूम कर लेते हैं कंट्रोल प्लस से। ठीक है, और कंट्रोल प्लस से जूम करने के बाद प्लस से index.html बना लेता हूँ और एक CSS की फ़ाइल बना लेता हूँ 1.css। HTML की फ़ाइल में आता हूँ, शिफ्ट के साथ 1 दबाता हूँ, स्ट्रक्चर आ जाएगा। और CSS की फ़ाइल को लिंक करने के लिए मैं टाइटल के बाद लिंक CSS कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा डॉट स्लैश करूँगा तो 1.css फाइल मेरे पास आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइटल में लिख देता फ्लैक्स बॉक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फ्लैक्स बॉक्स प्रोजेक्ट जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स प्रोजेक्ट हमारे पास शो होगा। इस फाइल को चलाना पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ आपके सामने तो ये इस तरह से दिख रही है, कुछ अभी खाली है। ठीक है, अब इस बॉडी के अंदर मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ, यानी एक मेन डब्बा, उसके अंदर मैं 4 डब्बे बनाऊँगा डिव। ठीक है, उसके अंदर मैं लिख दूँगा कोई 4 नाम लिख देता हूँ, लाइक एप्पल। ठीक है, एक और कॉपी ले ली। चारों कॉपीज़ मैंने कैसे ली है मैं आपको बताता हूँ। ऑल्ट शिफ्ट दबाएं, डाउन एरो की दबाएं, ऑटोमेटिक कॉपी आ जाती है, शॉर्टकट है। ठीक है, और डायरेक्ट आप नीचे एंटर करके लिखना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। बनाना, और फिर जो है मैं यहाँ पे एक ऑरेंज ले लेता हूँ। ठीक है, और एक जो है मैं यहाँ पर ग्रेप्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये 5 बॉक्स हैं हमारे पास, इन सब के नाम रख लेते हैं। इस सेक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ हेड बॉक्स। ठीक है, हेड बॉक्स। ठीक है, ये एक हमारा डब्बा हो गया। दूसरे जो 4 डब्बे हैं उनका नाम मैं अलग अलग रख लेता हूँ। 1, ठीक है, इसका नाम रख लेता हूँ 2, तो नंबर 2 बॉक्स हो गया ये हमारा। और ये नंबर हमारा 3 बॉक्स हो गया, 3। और ये हमारा जो है 4 बॉक्स हो गया। ठीक है, अब एक बड़ा डब्बा, उसके अंदर 4 डब्बे हैं। ठीक है, अब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करता हूँ। जब भी हम CSS करते हैं पहले कुछ सेटिंग करते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या हुआ कि हमारे पास हमारी सेटिंग हो गई है। ठीक है, अब बॉडी में कलर देता हूँ। बॉडी में जो मैं कलर रखूँगा, बैकग्राउंड कलर, वो थोड़ा सा मैं ग्रीन टाइप रखूँगा, और ग्रीन में भी डार्किश ग्रीन होता है वो रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये डार्किश ग्रीन टाइप मेरे पास एक इफेक्ट आ गया, देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर, मेरे पास एक डब्बा है जिस सेक्शन है, जिससे मतलब डब्बा ही कहते हैं, हेड बॉक्स नाम से, तो इसको भी मैं बना लेता हूँ डॉट हेड बॉक्स। और इसके अंदर जो मैं कलर रखूँगा वो मैं बैकग्राउंड कलर रखूँगा ग्रे टाइप। ठीक है, जो कि आपको कुछ दिख रहा होगा इस तरह से। ठीक है, अब इस ग्रे को जो है मैं थोड़ा सा लाइट मोड पे ले जाता हूँ। हल्का सा ग्रे चाहिए मुझे, बिल्कुल ही, तो बिल्कुल हल्का ग्रे होता है इस तरह का। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा डब्बा है हेड बॉक्स, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा सेट करूँ। तो इसकी विड्थ जो है मैं रख लेता हूँ और 60 VW, यानी स्क्रीन के 60%। ठीक है, गुड है। अच्छा, इस डब्बे को मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये डब्बा जो ऊपर चिपका हुआ है ये स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। तो मैंने आपको बताया जिसको भी कंट्रोल करना हो उसके अब्बू के पास जाओ। अगर हमें हेड बॉक्स को सेंटर में लाना है तो उसके अब्बू बॉडी है, तो बॉडी के पास जाना पड़ेगा। बॉडी के पास आएंगे, पहले बॉडी की हम वेथ और हाइट बताएंगे। बॉडी की वेथ है 100 VW, यानी जितनी स्क्रीन है उतनी ही वेथ है बॉडी की, और हाइट है 100 VH, यानी हमारी बॉडी जो है उसकी वेट 100 VW है, यानी जितनी स्क्रीन है उतनी उसकी वेट हो गई। हाइट भी 100 VW हो गई, VH हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर मैं 3 चीज़ें लिखूँगा सेंटर के लिए। पहले तो डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जैसे कि हमने पहले लास्ट क्लास में पढ़ा है, अलाइन आइटम सेंटर। और अगर मैंने आपको ये भी बताया किसी चीज़ को सेंटर करना हो तो बस ये 3 लाइन लिख दें उसके फादर वाले डब्बे में, ताकि वो नीचे वाली चीज़ जो है सेंटर में आ जाए। ये देखिए आ गई। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मेरा डब्बा है इसमें मैं थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देता हूँ। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल दे देता हूँ, जिससे क्या होगा इसके कॉर्नर कर्व हो जाएंगे, देखें आप। ठीक है,
और फिर मैं चाहूँगा इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर थोड़ी सी पैडिंग आ जाए, तो पैडिंग जो है मैं 50 पिक्सल की दे देता हूँ, तो इस डब्बे के अंदर थोड़ी सी पैडिंग भी आ जाएगी। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेट है। अब इस डब्बे के अंदर मैंने जो बॉर्डर एरिया दिया है वो मुझे 10 पिक्सल बेस्ट लग रहा है, मे बी 10 पिक्सल बेस्ट होगा। हाँ परफेक्ट है। अब मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर जो ना ये जो चार चीज़ें हैं ना, इनको भी डिज़ाइन करूँ। तो ये हेड बॉक्स के अंदर डब्बे हैं, ठीक है। तो मैं हेड बॉक्स के अंदर जो डब्बे हैं इनके नाम मैंने रखे हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन करना स्टार्ट करता हूँ .1, ठीक है। और .1 के डिज़ाइन करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये रेड हो गया, ठीक है, ये रेड हो गया। और इसके बाद जो है 2 भी हमारे पास, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। अभी मैंने आपको बताया सेलेक्ट करें, ऑल्ट शिफ्ट दबाएं, 1 2 3, मतलब ऑल्ट शिफ्ट दबा के जितनी दफ़ा डाउन एरो की करेंगे जितना भी सेलेक्ट हुआ होगा वो कॉपी हो जाएगा। 2 के बाद मैं इसका कलर कोई भी रख लेता हूँ, मैं इसका कलर येलो रख लेता हूँ। तीसरे वाले का कलर मैं जो है ऑरेंज टाइप रख लेता हूँ। चौथे वाले का कलर जो है मैं पर्पल टाइप रख लेता हूँ। तो आपके पास ये 4 कलर आ जाएंगे, देखें। अब यहाँ पे क्यों 2 ही कलर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 और 2, और बाकी मैंने 2 डब्बे का नाम दिया था 3, और दूसरे चौथे नंबर का नाम था मेरा 4। तो चारों में मैंने अलग अलग कलर दे दिए हैं, तो ये अलग अलग कलर आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन डब्बों को सेट करूँ, ऐसे नहीं ये कॉलम में आ रहे तो हॉरिजॉन्टल मतलब रॉ में सेट हो जाए। तो इन चारों डब्बों के अब्बू कौन है, इन चारों डब्बों के अब्बू हैं हेड बॉक्स। तो हेड बॉक्स में आएंगे हम लोग और एक लाइन लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स से ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल तो हो जाता है, फिर भी हम एहतियातन बताते हैं कि हमें कैसे रखना है। तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ रख रहा हूँ, रॉ मतलब मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, देखें हॉरिजॉन्टल हो गए, ठीक है। अब मेरा मकसद ये है कि जो चारों डब्बे हैं ना ये बराबर स्पेस ले लें, मैं ये चाहता हूँ, मेरी दिल में ये है कि ये जो चारों डब्बे हैं ये क्या करें, ये बराबर स्पेस ले लें। मतलब ये एप्पल बराबर ले ले, बनाना बराबर ले, ऑरेंज बराबर ले, ग्रेप्स। अब हमें कैसे पता चलेगा ये डब्बा कितने पिक्सल का है, फिर हम इनको अलग अलग दें, फिर स्क्रीन जब बड़ी छोटी होगी जब भी मसला आएगा। तो उस मसले को सॉल्व करने के लिए फ्लैक्स हमारी हेल्प करता है। अब यहाँ पे हमने डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन दिया है, ठीक है। इनके बच्चे कौन है 1 2 3 4, इनमें जाके आप लिख सकते हो फ्लैक्स 1। अब फ्लैक्स 1 का मतलब यही होगा, ठीक है, इसमें भी फ्लैक्स 1 लिख दिया, इसमें भी फ्लैक्स 1 लिख दिया हमने, ठीक है, इसमें भी फ्लैक्स 1 लिख दिया। इसका मतलब यही है कि ये जितनी भी टोटल इस डब्बे की वेट होगी उसके हिसाब से जितने भी डब्बे होंगे वो बराबर बराबर स्पेस ले लेंगे। अब मैंने चारों में फ्लैक्स 1 लिखा, यानी ये चारों बराबर स्पेस लेंगे अपने डब्बे यानी अपने अब्बू के मुताबिक। ये देखें ले लिया उन्होंने बराबर स्पेस, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ नहीं यार ये वाला डब्बा जो है 1 वाला ये 2 की जगह ले और बाकी सब 1 1 की, तो ये 5 होगा एक तरह से ना, तो ये ज़्यादा जगह लेगा और ये 3 जो है वो कम जगह लेंगे, ऐसे ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है, समझे। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि ये चारों डब्बों में जो है थोड़ी सी पैडिंग आ जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस डब्बे में जो है पहले एक डब्बे को डिज़ाइन कर लेते, पैडिंग आ जाए, मतलब 50 पिक्सल की पैडिंग आ जाए इस डब्बे में। तो ये आपको 50 पिक्सल की पैडिंग दिख जाएगी, ठीक है। बाकी डब्बों में भी चाह रहा हूँ कि 50 पिक्सल की पैडिंग आ जाए। तो इसको मैंने पैडिंग को अच्छा मैं एक साथ साथ और भी काम कर लेता हूँ। इस डब्बे के अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी 40 पिक्सल का हो जाए, और फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल हो जाए, या मैं कोई और फ्रैंकलिन ले लेता हूँ, तो जो आपको अच्छी लगे वो ले लो, ठीक है। तो ये एक डब्बा हो गया, ठीक है। अब जो काम इसमें क्या है वही मैं तीनों चीज़ें पैडिंग फ़ॉन्ट साइज़ कॉपी करता हूँ, इसमें भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसमें भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें भी पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखें चारों में एक जैसी चीज़ हो गई है। अब मैं चाह रहा हूँ इन चारों डब्बों के दरमियान थोड़ा थोड़ा सा गैप भी आ जाए। तो ये चारों डब्बों के अब्बू कौन है, हेड बॉक्स। तो इसके अंदर आपको याद होगा हम लिखते थे गैप, ठीक है, और गैप मैं दे रहा हूँ 10 पिक्सल के, तो ऑटोमेटिक चारों डब्बों के दरमियान गैप आ जाएगा। ये भी परफेक्ट हो गया। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि इन चारों डब्बों में मेरे ख्याल से परफेक्ट है अभी। चलो इन चारों डब्बों में ये काम तो कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि चारों डब्बों पे जब मैं होवर करूँ तो जिस पे होवर करूँ वो बड़ा हो जाए, बाकी सब छोटे हो जाएं। इस पर होवर करूँ तो ये बड़ा हो जाए, बाकी सब छोटे हो जाए, यानी एक एनिमेशन इफेक्ट बनाना चाह रहा हूँ होवर की मदद से। तो
मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जैसे जो हमारे ये बॉक्सेस है ना, इन चारों के नाम अलग अलग है। मैं सब चारों पे होवर लगाने जाऊँगा तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा। तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अभी देखो मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ एक ट्रिप, कि मैं चाह रहा हूँ कि इनके बॉर्डर रेडियस सब में एक ही चीज़ करनी है, यानी कॉमन चीज़ करनी है कि मुझे इनके बॉर्डर रेडियस करने हैं, यानी इनको गर्व करना है कॉर्नर्स को ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट हेड बॉक्स के अंदर, देखो इसके अंदर ही डिव है ना सारे, इसके अंदर जो डिव हैं उनके अंदर बॉर्डर रेडियस आ जाए, मतलब कर्व करने के लिए बॉर्डर रेडियस आ जाए 5 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, एक सारे कॉर्नर जो है वो कर्व हो जाएंगे, देखिए कर्व हो गए। ठीक है, तो ये हमारे मतलब एक चीज़ मैं दे रहा हूँ वो चारों पे अप्लाई हो रही है क्योंकि चारों डिव है। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, कोड बचता है, सब में अलग अलग कोड करने से हम बच जाते हैं। इसी तरीके से देखें इधर बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे फ्लैक्स वन, पैडिंग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, इसमें भी यही लिखा हुआ है, इसमें भी ये लिखा हुआ है, इसमें भी ये लिखा हुआ है, इसमें भी ये लिखा हुआ है, कलर के अलावा। तो ये हमने एक्स्ट्रा कोड किया हुआ है जो कि हम एक दफ़ा लिखते जब भी अप्लाई हो सकता था। तो मैं इसको भी देखो री यूज़ कर सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया एक दफ़ा, अब मुझे इन चारों में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन चारों का नाम डिव पहले से ही है। तो इन चारों पे ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा। बस कलर के लिए मैंने अलग अलग छोड़ा हुआ है क्योंकि कलर सब में मुझे अलग अलग ही चाहिए। तो देखें सब में कोई एरर नहीं आया, सब परफेक्टली चल रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इस बॉक्स पे जैसे ही होवर करूँ तो ये जगह बड़ी ले लें। तो मैं कहना वाला हूँ कि भाई ये जो डॉट हेड बॉक्स के अंदर जो डिव हैं इस पे जब होवर हो, सेमी कॉलम होवर हो, यानी माउस ऊपर आए, तो ये फ्लैक्स ग्रो ले लें। फ्लैक्स ग्रो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये ले लें 3 की जगह। ठीक है, 3 बॉक्सेस की जगह लें। तो अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए कैसा, ठीक है, ये अपने हिसाब से 3 और एक एक कर देंगे, देखो कितना। और इसको स्मूथ करना है तो जिस पे आप होवर लगाते हो, यानी इस डिव पे आपने होवर लगाया तो इसमें आप जाके क्या दोगे, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड और आपने ईज दे दिया। अब इससे भी क्या होगा, आपका जो काम है वो स्मूथ हो जाएगा। देखें कितना स्मूथली काम कर रहा है पहले के मुकाबले। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से। और बहुत सारे डिज़ाइंस में ऐसा होता है कि पहले से, जैसे लाल वाले ने अलग से, मैं दे देता हूँ फ्लैक्स 2 लिया हुआ एग्जांपल के तौर पे, पहले से लाल वाले ने क्या लिया हुआ है, फ्लैक्स 2। अब जो पहले से लाल वाले ने फ्लैक्स 2 लिया हुआ है, अब यहाँ पे देखो पहले से फ्लैक्स 2 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने नॉर्मली सब में जो है फ्लैक्स 1 दिया हुआ है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं अलग अलग मुझे सेट करना है तो मैं कह देता हूँ 2 में फ्लैक्स 1 हो, ठीक है, 3 में फ्लैक्स 3 में भी फ्लैक्स 1 हो, यानी ये सब एक एक की जगह लें और वो 2 की जगह लें। तो आपको शुरू में देखो ऐसे दिखेंगे, एक बड़ा है बाकी छोटे हैं जैसे, लेकिन मैं होवर करूँगा तो ये छोटा फिर ये बड़ा। तो स्टार्टिंग में अगर आप एक बड़ा दिखाना चाहते हैं बाकी सारे छोटे, और फिर होवर होने पे तो आपको पता है मैंने फ्लैक्स ग्रो 3 दिया है तो वो ऑटोमेटिक 3 की जगह ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग चीज़ों को सेट कर सकते हैं इतने अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इसके अंदर आप तस्वीर लगा सकते थे, आप कोई कार्ड्स बना सकते हैं, और आने वाले वक्त में हम कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे रियल वेबसाइट का जिसमें हम लोग ये सब चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं। अभी मैं वाइट बैकग्राउंड कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको गायब कर देता हूँ। जैसे मैंने गायब किया देखें आपके सामने अभी थोड़ा सा आपको अच्छा लुक देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो ज़रूर उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।